यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश कर दिया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत मौजूद है। सर, पेश कर दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया को? देखिए, मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा और पहला राज्य होगा जिसने इसी बिल को पास और विधानसभा के अंदर लाने का काम किया है और वो जल्दी से पास हो जाएगा। उसमें कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यह जो बिल आया है, ये जो कमेटी थी, उस कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया है वो सभी को जाकर के हर जिले में जा कर के तैयार किया है। सभी समुदाय के लोगों को पूछ कर के बनाया है और उसमें वो समुदाय भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिसकी बात हम करते हैं कि मुसलमान है, समाज के नाराज़ी कहता ही नहीं, वो लोग हैं नाराज जो कि कट्टरपंथी में कह सकता हूँ कि हर समय विकास के काम में भी रोड़े अटकाना, और वो राजनीतिक पार्टियाँ जो कि अपनी रोटियाँ सेकना चाहती हैं, केवल उनको वोट बैंक के यूज करना चाहती हैं। तो कोई गतिरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, और ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है और सबके लिए एक कानून इस देश के अंदर हो। उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत ऐसा आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना वो लोग इसके साथ साथ चलने की बात करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये देश हित में, राष्ट्र हित में लाया गया है। आज यूसीसी के पेश होने के बाद आपको लगता है कि उत्तराखंड वो राज्य बन गया है जहां जो अन्य राज्यों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राह दिखाएगा, और आप मांग करेंगे कि देश में भी इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, अन्य राज्य भी इसको लागू करें? निश्चित, मैं सोचता हूँ कि अन्य राज्यों में भी आएगा। पिछली बार हिमाचल के अंदर भी जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी लाने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में शिवराज ने भी लाने का प्रयास किया, यूपी में योगी जी ने भी कहा है। ये सभी राज्यों में लगभग जब इस प्रकार का चर्चा बहस और ये होगी तो स्वाभाविक है कि आएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में अब कोई किसी तरह का मैं कहता हूँ कि गतिरोध नहीं होगा। और जो लोग विरोध करते रहे उन्होंने तो हर चीज़ का विरोध किया। आज उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए भी हम लोग आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी धीरे धीरे इस देश को ऊंचाइयों को ले जा रहे हैं, परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं। विश्व के अंदर आने वाले समय में ये वो देश होगा जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा जनमानस को चिंता करने वाला ये भारत बनेगा। तो हम और स्वर्ण है और कुछ लोग इस तरह का अलावा, तो हमारा ये कहना है कि जब हम एक भारत, एक राष्ट्र और उसके अंतर कानून भी एक होना चाहिए। आज अन्य हिंदुओं की बात करें और उनके 2 या 3 बच्चे देश हित में, राष्ट्र हित में हों, तो उनके लिए क्यों नहीं है भैया? वो क्यों नहीं इस प्रकार का बात करते? तो सभी के लिए एक जैसा कानून। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, उनका कहना है कि इससे पहले भी देश चल रहा था, आप लोग सियासत कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हैं, यह आरोप एसटी हसन लगा रहे हैं। ये हमने कहीं नहीं किया, हमने देश हित की बात की है, हमने राष्ट्र हित की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास की बात की है। और मैं यदि कहूँ तो वो समुदाय भी सबसे ज़्यादा विकास आज से जुड़ा है। तब क्यों नहीं 50, 55, 60 वर्षों के अंदर उनका विकास हुआ? उनको केवल अपने वोट बैंक के लिए यूज करते रहे आज दिन तक। उनको उठने नहीं देते, पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया। केवल समाज को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, छलावा किया उन लोगों के साथ में। आज जो समझ गए उन्हीं में पढ़े लिखे लोग जो है, मैंने कहा ड्राफ्ट के अंदर जो तैयार किया कमेटी ने, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, स्वीकार्यता दी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।